देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार चली गई। उसके बाद जो है तेजस्वी यादव को 5 देश रत्न मार्ग जो है वो खाली करना पड़ा। उसके बाद तेजस्वी यादव ने आवास को खाली किया और नए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को वो आवास आवंटित किया गया। लेकिन सवाल ये है कि जब आवास खाली हुए तो उसमें ये भी बातें निकल कर सामने आई हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि उसमें से जो टोटी है वो चोरी कर ली गई है, एसी जो है वो लेके जाया गया है। लेकिन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जदयू के नेता जो हैं वो मौजूद हैं। मनोज जी, कैसे देखते हैं? आरोप बड़ा लगाया जा रहा है, तेजस्वी यादव जो हैं नेता विपक्ष हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जब 5 देश रत्न मार्ग खाली किए हैं तो टोटी हो, एसी हो, कई महंगे सामान हो, वो अपने साथ लेके चले गए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये समाचार जो आया है और हर छोटे चैनल हो, बड़ा चैनल हो या कोई यूट्यूबर हो, माने जो भी हो, अखबार हो, देश का हो, विदेश का भी कुछ अखबारों में ये मामला आया है। ये मामला क्या है, नहीं है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस मामले से आज पूरा बिहार शर्मसार हो गया है। जिस तरह की बातें एक जनप्रतिनिधि के द्वारा, और तेजस्वी यादव जी बिहार के विधायक हैं, विपक्ष के नेता हैं, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, देश में राज्य में कई वर्षों तक शासन करने वाले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पुत्र हैं। तो तेजस्वी यादव जी अब बिहार के एक धरोहर के रूप में थे और उनके ऊपर ये आरोप लगा और उसके बाद एक चुप्पी साधे हुए हैं। तो इसमें कहीं न कहीं कुछ काला पानी नज़र आता है कि कुछ न कुछ काला है, दाल में कुछ न कुछ काला है। दाल में काला है। हाँ, दाल में काला है। देखिए, कल कई चैनलों पर ने इस पर डिबेट प्रसारित किए, हम भी चैनल पर थे। राजद के जो प्रतिनिधि वहाँ बैठते हैं, उनका ये कहना था कि उनके पास उसका वीडियोग्राफी है, उनके पास जो है सो आवास भवन निर्माण विभाग को दिया हुआ लिस्ट है, सब कुछ है, हम इसको समय पर सामने रखेंगे। भाई, जब आरोप आज लग रहा है, चाहे भाजपा के जो भी हमारे साथी लगा रहे हैं आरोप, और आरोप लगा रहे हैं तो वो टोटल मीडिया को दिखा भी रहे हैं और मीडिया दिखा भी रही है कि यहाँ पर कौन हाइड्रोलिक पलंग था, तो यहाँ पर एसी था, यहाँ कल टूटा हुआ है, यहाँ ये चीज़ नहीं है, यहाँ क्योंकि उप मुख्यमंत्री का वो आवास था, बैडमिंटन कोर्ट का क्या क्या ये सब सारा कुछ जगह मीडिया दिखा रही है। और उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव जी का इस पर एक शब्द न बोलना और उनके जो प्रतिनिधि जिस तरह से थेथरोलॉजी कर रहे हैं कि उनके पास सबूत है कि हम क्या लिए हैं, सब कुछ है, वीडियोग्राफी है, तो इस चीज़ को प्रेस के माध्यम से आम जनता के सामने नहीं देना, ये बिहार के लिए अपमान की बात है। और आज बिहार देश ही नहीं विदेश में भी उनके इस हरकत से कलंकित हुआ है। अब रह गई सरकार की बात, सरकार के समझ ये संज्ञान में आया है, सरकार आवास विभाग भवन निर्माण विभाग से उसकी रिपोर्ट मांग रही है या मांगी। वो कई विपक्ष के नेता कर रहे हैं कि अगर इसी बात है तो एफआईआर क्यों नहीं करते हैं? नहीं, एफआईआर करने का एक तरीका चोरी करके ले गए हैं। नहीं, हम ये बात देखिए, आप विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी ने भी अपने मकान को खाली किया था और बजाबते उन्होंने नगर वहाँ का जो सार्वजनिक लोक उपक्रम जो विभाग के अंडर में रहता है भवन, उनके पदाधिकारियों को बुलाया था, पूरे मीडिया वालों को बुलाया था, उसके सामने सबसे हाथ मिला कर गए थे। तो कहाँ कोई राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगा था? तो ये कह रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये भी बोल रहे हैं ना कि हमारे पास उसका वीडियोग्राफी है, हमारे पास ये है लिखित है भवन निर्माण विभाग का, तो उसको क्यों नहीं
प्रेस मीडिया को दे रहे हैं। जो प्रेस मीडिया दिखा रहा है कि इस तरह के ये यहाँ से ले गए या वहाँ से ये गायब है, तो उनको बताना चाहिए कि भवन निर्माण विभाग ने ये काम किया है या बीजेपी वालों ने किया है। जिसने भी किया है, हम तो ये लिखा के लेके जा रहे हैं, हमारा ये वीडियो है। मनोज जी, ये मानते हैं कि नहीं ये जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग की है कि अगर आरोप किसी नेता पे लग रहा है और आवंटित जो है भवन निर्माण के द्वारा किया जाता है, तो भवन निर्माण विभाग को है वो मीडिया के सामने या जनता के सामने इसका साक्ष्य रखना चाहिए कि क्या तेजस्वी यादव ने सच में वहाँ से जो है वो सामान लेके गए हैं या वो सामान जो है भवन निर्माण विभाग के द्वारा लगाया नहीं गया था। देखिए, जो आरोप लगे हैं वह भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगे हैं, जो उनके प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे और उसको नगर विकास, उसको जितने भी मीडिया चैनल थे उसको दिखाया है। भवन निर्माण विभाग कोई राजनीतिक दल नहीं है। भवन निर्माण विभाग इस विषय पर जो उनके अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी जो उस क्षेत्र के जो कार्यपालक अभियंता हैं, उनसे रिपोर्ट उन्होंने मांगा है और वो रिपोर्ट वहाँ देंगे। उस पर जो इनको सामान आवंटित हुआ था, नहीं समझे, उनको जो सामान आवंटित होता क्या है ना कि आप भवन निर्माण विभाग को आप बोलते हैं कि इसमें ये चीज़ लगा दीजिए, तो ये तो रिकॉर्ड है भवन निर्माण विभाग का। तो अब उसको देखने के बाद दोनों को अधिकारी मिलाएंगे, जो सामने आएगा, जो सच्चाई आएगा, उसको भवन निर्माण विभाग उस पर कार्रवाई करेगी। जिसने भी अगर तेजस्वी यादव जी के ऊपर जो भाजपा ने ये आरोप लगाया है, अगर भवन निर्माण विभाग उसमें नहीं गलत पाएगी तो इस चीज़ को वो क्लियर करेगी। लेकिन उसके लिए तो उसको जांच करने दीजिए ना। दशहरा का समय है, कई अधिकारी उस ड्यूटी में भी लगे हुए हैं, भवन निर्माण विभाग के भी, वो जांच चल रही है। तो भवन निर्माण विभाग कोई राजनीतिक दल नहीं है, उसके काम करने के अपने कायदा हैं और उस हिसाब से। और ये देखिए, ये नीतीश कुमार जी का सरकार है यहाँ, और भवन निर्माण विभाग हो या कोई विभाग हो, वह कोई राजनीतिक काम नहीं कर सकती है। वह जो कानून सम्मत कार्रवाई है ये हो सकती है। तो उसको आप देख लीजिए। अभी तो कल ही की तो बात है ना, किस तरह से हुआ है। और वो खाली भी किए हैं संभवतः छुट्टी के दिन भी। तो खाली के समय तो वहाँ भवन निर्माण के सचिव तो नहीं गए होंगे, कोई क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर ये सब होंगे। तो जो रिपोर्ट का जो आधार होता है, ये रिपोर्ट आएगा। और अगर इसमें जो चीज़ गायब हुए हैं, ये अगर भवन निर्माण के पास जो सूची होगी, अगर वो गायब हुए हैं, तो निश्चिंत रखिए कि तेजस्वी यादव जी के ऊपर कार्रवाई होगी। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि तो चूँकि कार्रवाई होगी, नहीं कार्रवाई होगी, तेजस्वी यादव जी के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, कई में वो बेल पर हैं, कई में जाते हैं, डेट में जाते हैं। उनके लिए ये कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि उनके ख़ानदान में ही लालू जी से लेके सब लोग जा रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हैं, ये सब अलग बात है। लेकिन अगर ये आरोप लगा है और जिस तरह से आरोप आज मीडिया के माध्यम से, वो तो आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव था इसलिए रुका, ब्रेक हुआ, नहीं तो ये आज भी वही चीज़ पूरे जगह पर दिखाया जाता, उनके दिखाया जाता। और इनके विपक्ष के जो नेता हैं, जो विभिन्न कांग्रेस के हैं या जो उनके समर्थक हैं राजद के, वो राजद के भी प्रवक्ता हैं, वो बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि उनके पास वीडियोग्राफी है, उनके पास भवन निर्माण विभाग की सूची है। तो उसको उनको सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमारे ऊपर आपने आरोप लगाया कि आपका हमने फलना सामान रख लिया, वो तो कह रहे हैं कि भवन निर्माण विभाग को ना हम देंगे, अगर उनको तकलीफ है तो भवन निर्माण विभाग से बात करें। अब यही न कहा जाता है कि हेरा रे हेरा केना रही छा, लात जूता खाई छी मर जात से रही छी। मिथिलांचल का ये कहावत इन लोगों पर प्रतीत होता है कि हेरा का मतलब होता है कि जो बदमाशी कर रहा है उसको 10 जूता मार दीजिए, उसके बाद भी वो बदमाशी करते रहा है। आरोप भवन निर्माण विभाग ने लगाया है क्या उन पर? आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, उस चीज़ को दिखाया सारे मीडिया चैनल ने भी। किसी चैनल ने ये नहीं कहा
कि ये तेजस्वी यादव के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गलत आरोप लगाया गया है, तो भवन निर्माण विभाग उनसे जब पूछेगी क्या, भवन निर्माण विभाग के पास आएगा तो भवन निर्माण विभाग उनको शो कॉज नोटिस जारी करेगी। तो भवन निर्माण विभाग तो जांच कर ले, उनके पास नीचे तबके के जाए, लेकिन आज उनके ऊपर आरोप किसने लगाए हैं? आरोप तो सारे मीडिया में घूम रहा है। चलिए, एक कड़वा सवाल होगा, भारतीय जनता पार्टी हो या आपकी पार्टी, बिहार में बड़ी त्रासदी आई हुई है, बाढ़, लेकिन उन तमाम मुद्दों से हटकर जो है वो टोटी और एसी पर आकर अटक गई है। देखिए, इस त्रासदी में जो ये आया हुआ है और ये सदियों से चली आ रही है, और पिछले लगभग 2008 में जो त्रासदी आई हुई थी बिहार के अंदर, उसी कोसी इलाके के अंदर, उस त्रासदी के बाद से इस बार जो त्रासदी आई, 56 साल का रिकॉर्ड टूटा हुआ है। आप दिखा दीजिए कि किसी चैनल ने कहा कि इसमें सैकड़ों लोग मारे गए हों, सैकड़ों लोग ये हुए हों। देखिए, जिनका जो काम है, हमारे कई मंत्री वहाँ कैंप किए हुए हैं, हमारे विधायक कैंप किए हुए हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी कैंप किए हुए हैं, 20 सूत्री के मेंबर सब कैंप किए हुए हैं। उनको जानकारी जहाँ लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह हम सही ही होंगे, कहीं हो सकता है कि कहीं कुछ कमी होगी। ये कमी की जानकारी लेने के बाद सारे लोग उसमें, और इसमें तक ये सभी लोग लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल बीजेपी के, जदयू के या एनडीए गठबंधन के लोग लगे हुए हैं, पप्पू यादव भी लगे हुए हैं, मुकेश सहनी जी भी लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं और सारे अधिकारी उधर के लगे हुए हैं। किसी तरह की उनको दिक्कत नहीं हो। दशहरा के अवसर पर उन लोगों के अकाउंट में भी 7,000 रुपया संभवतः भेजा गया है, बहुत लोगों को गया भी है, कुछ लोगों को जा भी रहा है। तो हम त्रासदी को, ये आपदा है और आपदा से निपटने को हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी सरकार जानती है। आप पूरे तरह से आपदा से कैसे निपटा जाए वो लगा हुआ है। नहीं तो अगर हम कुछ नहीं किए रहते तो यही समझ में आता कि 2008 में हजारों लोगों की जान गई, और इस बार उन लोगों को जान बचाने के लिए पहले ही से हम मुस्तैद थे। क्योंकि नेपाल का पानी जब छूटता है ना, तो उसके दबाव पर सारे इधर के तटबंध टूट जाते हैं, और अगर नेपाल के पानी को बिहार रोक देगी तो नेपाल का नामो निशान विश्व के मानचित्र पर से हट जाएगा। या अंतर्राष्ट्रीय जो है परिषद, उसके द्वारा ये सब का कुछ नियम कानून है। लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि इस बार केंद्र सरकार ने बजट में इस पर बात की है, और भारत, नेपाल और बिहार के साथ इसको समाप्त कैसे हो, इस त्रासदी से मुक्ति कैसे मिले, इस पर योजना बनाने के लिए कमेटी का भी गठन किया है। 1-2 राउंड संभवतः बातचीत भी हुई है, अब बाढ़ के बाद इसका होगा। हमें लगता है कि अगले साल से ये त्रासदी में बहुत कमी आएगी। चलिए, आप लोग का जो सवाल था कि लगातार तेजस्वी यादव पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या उसका जो है निराकरण निकलेगा? देखिए कि मनोज जी ने हमें बता दिया है कि अगर तेजस्वी यादव की जांच के बाद जो रिपोर्ट भवन निर्माण विभाग सौंपेगा, उसमें अगर तेजस्वी यादव दोषी होते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से लोगों की ये चिंता थी कि बिहार में बड़ी आपदा आई हुई है और सरकार जो है टोटी और एसी पे आकर टिक गई है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है अभी भी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में लगातार कैंप कर रही है और बाढ़ पीड़ितों की मदद भी कर रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए